हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वोकेब फॉर शो। आज के वीडियो में हम राकेश यादव सर की इंग्लिश वाली बुक से ही वर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला वर्ड है एक्वेंट। चलिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि सबसे पहले इंडिया में आरओ नाम की कोई चीज़ होती है या फिर वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, कोई ऐसा एपरेटस आता है या फिर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आता है। ये सबसे पहले हमें किसने परिचित करवाया इन चीज़ों से? सबसे पहले करवाया था एक्वागार्ड और कैंट ने। आप जानते हैं एक्वागार्ड और कैंट आरओ आते हैं, ठीक है। एक तो आपको ये बता दूं, मतलब ये फैक्ट है, ये सिर्फ मेमोरी ट्रिक्स हैं, आप इन्हें सच मत मानिएगा, मैंने इस पर रिसर्च नहीं करी है। बस ये है कि मेरे को कैसे भी करके इस वर्ड के मीनिंग तक पहुंचना है, तो उसके लिए मेमोरी ट्रिक बनानी है, तो वो आपके दिमाग में मैं कैसे बैठाऊंगा, एक फैक्ट सा बता के, ठीक है। तो एक मान लीजिए आप, ये फैक्ट ही है कि एक्वेंट है, उसमें क्या दिख रहा है आपको? एक्वा और कैंट, ठीक है। तो देखो दोनों ब्रांड्स का नाम आ गया इसमें। कैसे? एक्वागार्ड का एक्वा और कैंट का कैंट, ठीक है, एक्वेंट। तो आप सभी जानते हैं कि अपने को एक्वागार्ड और कैंट ने सबसे पहले परिचित करवाया था किससे? कि ऐसी भी कोई चीज़ आती है जिससे कि हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, वो भी घर पे। किसी इंडस्ट्री या फिर कोई अपने को उसके लिए प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्वेंट से आपको क्या याद आ जाएगा? एक्वागार्ड और कैंट, और उन्होंने अपने को किससे परिचित करवाया था? वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम से, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही इस वर्ड का मीनिंग है, परिचित कराना। एक्वेंट मतलब होता है परिचित कराना, और आपको ये देखते ही याद आ जाएगा एक्वा और कैंट को देख के, ठीक है। और एक और चीज़ बता देता हूँ, एक्वेंट के साथ हमेशा विद प्रीपोजिशन आती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपरेटस। तो एपरेटस में आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? ऐप कहाँ होती हैं? मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। अब आप ये मान लीजिए कि आपका जो मोबाइल है ना, ये तो एक तरह का मतलब एक सिर्फ डिवाइस है। ये तो एक, जिसे बोल सकते हैं कि एक जैसे सर्विस सेंटर नहीं होता, उसमें असली इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपनी बाइक को सर्विस करवाने ले गए, ठीक है, सर्विस स्टेशन पे। तो सर्विस स्टेशन तो एक उनको रखने की जगह हो गई, जैसे मोबाइल है वो ऐप को रखने की जगह है, ठीक है। असलियत में जो अपने उपकरण या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो काम आते हैं, वो कौन से होते हैं? जैसे पेच, पाना, प्लास, हथौड़ा, जो भी हैं, असल में तो वही काम आएंगे ना आपकी बाइक की सर्विस करने के लिए। तो वो क्या हो गए? उपकरण हो गए या फिर इंस्ट्रूमेंट। वैसे ही ऐप क्या होता है? ऐप भी जैसे आपका मोबाइल है वो कारखाना हो गया, और ऐप है वो इंस्ट्रूमेंट या उपकरण हो गए। वही असल में काम आते हैं, जैसे मैसेज भेजने के लिए व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज वगैरह, ठीक है। और गाने सुनने के लिए आपको म्यूज़िक प्लेयर काम आता है। तो ऐप्स है ना, असल में वो इंस्ट्रूमेंट हैं आपके फ़ोन के, ठीक है। तो ऐप देखते ही आपको क्या पता पड़ेगा? इंस्ट्रूमेंट। और एक्चुअल में यही इसका मीनिंग होता है, एपरेटस का मीनिंग होता है उपकरण या फिर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्ट्रोनॉट। अब इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप इसे कमेंट में पुट करेंगे कि कैसे मैंने इसकी ट्रिक बताई थी। एक्चुअल में मैंने ट्रिक बताई थी एस्ट्रोनॉमी की, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी होता है खगोल विज्ञान, और एस्ट्रोनॉट होता है अंतरिक्ष यात्री या फिर जो स्पेस में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक मैंने बताई थी। अब आप ये पिछले वीडियो को देख के या फिर इनमें कहीं भी आपको मिलेगी ट्रिक पिछले वीडियोस में कहीं पे, तो आपको उसे देख के बताना पड़ेगा कि मैंने इसकी क्या ट्रिक बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एबेट्योर। अब मैं आपको एक कहानी सी बताता हूँ। कहानी सी क्या मतलब, वो भी आप फैक्ट ही मान लीजिए। राजस्थान में मारवाड़ी गाने चलते हैं, मैं राजस्थान से हूँ, तो यहाँ पे मारवाड़ी गाने चलते हैं। यहाँ पहले एक बहुत ही फेमस गाना हुआ था, जो कुछ ऐसे था, मतलब एक लेडी होती है, वो नीम के पेड़ के नीचे खड़ी होती है और गाना गाती रहती है। किसके लिए? अपने हस्बैंड के लिए। और वो गाना कुछ ऐसे था, आजा रे बटेहू खड़ी नीम के तले। मतलब गाने का मीनिंग ये है कि आजा रे मेहमान, मैं खड़ी हूँ नीम के नीचे, मतलब तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो बटेहू, तो ये किसकी तरह से लग रहा है? एबेट्योर, ठीक है। अब मैं आपको एक बताता हूँ, और कहीं का पता नहीं यार, वैसे ज़्यादातर घर पे ऐसा ही होता होगा, ठीक है। बटेहू मतलब होता है मेहमान, ये तो आपको इस गाने से पता ही पड़ गया, मेहमान होता है। जब भी अपने घर पे मेहमान आते हैं
तो अपने घर पे क्या उस दिन तो नॉनवेज पक्का है, मतलब चिकन या मटन तो बनना ही बनना है, और कभी बने या ना बने। मगर जिस दिन मेहमान आ गया ना, तो उनके लिए चिकन या मटन मतलब नॉनवेज तो बनना ही है, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं नॉनवेज लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, कसाई खाना। एग्जैक्टली यही इस वर्ड का मीनिंग है। एबेट्योर मतलब होता है कसाई खाना। कैसे रिमाइंड करेंगे आप, एबेट्योर, एबेट्योर से याद आएगा कि एक राजस्थानी गाना था, आजा रे बटेहू खड़ी नीम के तले। और बटेहू मतलब क्या होता है, मेहमान। और मेहमान जब भी आता है नॉनवेज बनाते हैं, और वो कहाँ पे मिलता है, कसाई खाना पे, ठीक है, बूचर शॉप जिसे बोलते हैं, एबेट्योर। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्चुअली। हम इस एक्चुअली को एक्चुअली पढ़ेंगे, एक्चुअली या फिर एक्चुअल। एक्चुअल मतलब सही में, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, ऑफिस है, ठीक है, या कंपनी का मालिक है, असल में या एक्चुअली में उसके पास कोई हिसाब किताब नहीं होता। जैसे अगर उससे कोई पूछे, मान लीजिए किसी कंपनी का कोई टर्नओवर है, तो वो आप उससे पूछेंगे तो वो बोलेगा मेरा, मतलब कोई छोटी कंपनी है तो वो बोलेगा मेरा साल का टर्नओवर है 1.5 करोड़, ठीक है। अब एक्चुअल में वो नहीं है, वो आपको अप्रोक्स बता रहा है। मगर उसी कंपनी का जो हिसाब किताब रखने वाला है, जिसे अपन हिंदी में मुंशी भी बोलते हैं, उससे अगर पूछेंगे तो वो एग्जैक्ट बताएगा। जैसे 1,53,05,645 या फिर कुछ भी ऐसा डाटा जो कि एग्जैक्ट होगा। मगर किसी मालिक से पूछेंगे तो वो बताएगा कि ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के पास टर्नओवर हुआ इस बार, ठीक है। तो एक्चुअली में टर्नओवर किसने बताया, सारा हिसाब किताब किसने बताया, मुंशी ने। तो एक्चुअली से एक्चुअली, और उससे आपको याद आ जाएगा कि एक्चुअली में हिसाब किताब कौन बताता है, मुंशी, या फिर वो व्यक्ति जो बीमा का हिसाब किताब रखता है, ठीक है। तो आज के अपन यहाँ पे 5 वर्ड होते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा यार प्लीज़, ठीक है। कल फिर से मिलते हैं नए वर्ड्स के साथ। चलिए बाय।